देखिए बेटा, रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5th 7.1 का किस तरह से होगा बेटा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको। ये आपका लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा, ठीक है। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए शो दैट। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाला पार्ट ये है। यहाँ से अब हमारा सॉल्व होता है, यानी कि सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन लिख सकते हो या आप बेटा प्रूफ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रूफ देखो, गिवन का पार्ट ये है। गिवन में क्या लिखना है, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए लिख लो। ये आपका बीपी एंड ये परपेंडिकुलर है, ये है। यहाँ से प्रूफ वाला ये आपका टू प्रूफ में लिखना पड़ेगा। यहाँ से प्रूफ का पोर्शन है, तो प्रूफ का पोर्शन क्या है आपका बेटा। सबसे पहले हमें इसमें वाइज ये आपका कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल्स ए क्यू बी। अब ए पी बी देखिए, ए पी बी और ए क्यू बी। सबसे पहले बेटा देखिए, ये हमारा वाइसेक्टर है। वाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन और ये आपस में इक्वल हो गया, है ना। क्यों, वाइसेक्टर मतलब इक्वल हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्यू ए बी, या लिख सकते हो बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू बी ए पी, एंगल बी ए पी। ये बेटा आपका गिवन पोर्शन हो गया, है ना। दूसरा ये गिवन पोर्शन हो गया। ये देखिए, ये दोनों के लिए लाइन कॉमन है ना, तो लिखेंगे आप यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी ए, या ए बी लिख सकते हो। ये हमारा लाइन कॉमन हो गया, राइट। ये कॉमन पोर्शन हो गया। अब इसमें क्या है बेटा, देखिए यहां पर ये लाइन है और यहां पर बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, बीपीए या एपीबी। लिखो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। यहां लिखेंगे बेटा ये ईच 90। ये आपका हो गया। तो देखिए बेटा, एंगल ये हो गया आपका, साइड ये हो गया और एंगल ये हो गया। एंगल ये साइड और ये एंगल। एंगल साइड एंगल से क्या बना आपका, ट्रायंगल्स। लिख सकते हैं ए पी बी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ए क्यू बी, और ये हो गया हमारा एंगल साइड एंगल से। अब इसके बाद आता है बेटा आपका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में क्या करना है आपका, बीपी एंड बीक्यू। तो आप क्या लिखेंगे, बीपी और बीक्यू आपका इक्वल हो जाएगा किससे, बाय सीपी और सीटी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो गया। जब ये हमारा इक्वल हो जाएगा तो लिख देंगे बी और क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी बीपी और बीक्यू जो है यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। यही आपको प्रूफ करना था बेटा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। धन्यवाद बेटा। ओके, नमस्कार बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7.1 का आप लोगों का रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। तो किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए ई है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये गिवन है। ये शो दैट आपको करना है, ये आपको बी सी इज इक्वल टू डी ई प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस पोर्शन में सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, गिवन लिखोगे, ये वाला पोर्शन गिवन में लिखोगे। टू प्रूफ में ये वाला पोर्शन लिख दोगे आपका, और प्रूफ में आपको करना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। तो प्रूफ में देखिए कैसे करना है बेटा। सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है। अब ये देखिए हमें बी सी इक्वल टू डी ई कहाँ आ रहा है, तो बी सी ये यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है ये, और डी ई ये वाला पोर्शन है। तो हमें ये वाला पोर्शन ये वाला चाहिए, और हमें एक पोर्शन ये वाला चाहिए, है ना, ये वाला पोर्शन, ये दो चाहिए हमको। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी लिया, ये वाला देखो ये पूरा आ गया, और ए डी ई लिया। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, इन ट्रायंगल ए बी
सी एंड ट्रायंगल ए डी और ई, ये हमने लिया। अब इसके लिए देखो ए बी सी ये है और ए डी ई ये है, तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में देखिए ना आप। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये आपका गिवन है ना। ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। अब देखिए हम ये लेंगे, यहाँ गिवन क्या है आपका, बी ए डी और सी, बी ए डी ये वाला पोर्शन गिवन है मान लीजिएगा, और यहाँ पर ये गिवन है, ई ए सी गिवन है। तो ये वाला जो पोर्शन है देखो, ये वाला, ये दोनों के अंदर यदि हम लेते हैं, मान लिए ये, यानी कि बी ए सी जब लेंगे, और गिवन देखो, गिवन पहले लिखता हूँ, बी ए और आपका डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन है पोर्शन। तो हमें क्या करना है, डी ए सी दोनों में ऐड करो। दोनों में हमने क्या कर दिया, एंगल ये वाला डी, ई ए डी या डी ए सी कुछ भी लिख सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सोचो क्या लिखना है, एंगल बस बीच में आना चाहिए, वाला पोर्शन ये वाला बीच में आना चाहिए। तो इधर भी ऐड कर दिया और एंगल इधर भी हमने ऐड कर दिया, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड कीजिए, देखो बी ए डी और डी ए सी में, तो बी ए सी हुआ ना, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई हो गया, डी ए ई, डी ए ई ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर हमारा साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, और देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी आपका गिवन पोर्शन हो गया, इधर आपका गिवन, तो ये हो गया हमारा साइड। तो प्रॉपर क्या बना, साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्गुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ए डी और ई, ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड से। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें बेटा, प्रूफ करना है हमें बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपने सेकंड पार्ट क्या करोगे, देखो सेकंड पार्ट जब भी आप लिखो तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, बी सी इज इक्वल टू डी ई। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट वाला पार्ट लिखो, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ए डी ई, ये हमारा साइड एंगल साइड से हुआ है, इसके थ्रू हमारा क्या हो गया, यहाँ लिखोगे बी सी इज इक्वल टू डी ई, और ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ बेटा। यदि आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहता है, और आपको अच्छे से क्वेश्चन हम आपको भेजते रहेंगे अलग अलग तरीके से। धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से होगा, इसमें गिवन है बेटा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट्स एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि पी जो मिड पॉइंट है, तो ये हमारा पोर्शन यहाँ से ये इक्वल हो गया मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई, आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, यानी कि एंगल बी ए डी और ई बी ए, ये हमारा ए बी ई जो भी है, ए बी ई ये इक्वल है, एंड ये आपका इक्वल है। तो अब इसमें से हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पोर्शन जो करना है वो हमें करना है एंगल डी ए पी कॉन्गुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ई बी पी और ए डी इज इक्वल टू ये बी ई, ये पोर्शन आपका गिवन है। अब देखिए किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें ये भी ट्रायंगल लेना है, तो इन ट्रायंगल डी ए पी, यानी कि डी ए पी एंड ट्रायंगल्स हमारा ई बी पी,
एक गिवन है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये एंगल ले लिया, तो यानी कि डी ए पी, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, डी ए पी इक्वल ई बी पी, ई बी पी, ये हमारा गिवन पोर्शन हो गया। इधर देखिए हमारा ये क्या है, P इज द मिड पॉइंट है, तो हमारा ए पी इज इक्वल टू पी बी हो गया। ये भी बेटा गिवन हो गया क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ समथिंग हो गया। तीसरा, अब आपका क्या हो गया, देखो ये और ये बराबर है, मान लीजिएगा हमारा क्या है, यहाँ से ई पी ए या ए पी ई, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल ये बी पी डी प्लस, और ये हमारा प्लस हो गया। अब प्लस करोगे तो देखो ये वाला पोर्शन दोनों में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मान लीजिएगा इसको हमने x ले लिया बेटा, तो दोनों तरफ हमने इसको x ऐड कर दिया, यहाँ पर भी x ले लिया, ऐड कर दिया, तो अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ए पी डी, एंगल ए पी और डी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी हो गया, एंगल बी पी ई हो गया, या ई पी बी ये हो गया। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंगल साइड, और ये हमारा एंगल। तो ट्रायंगल्स आपका क्या हो गया, डी ए पी कॉन्गुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ई बी पी, ये हमारा हो गया एंगल साइड एंगल से, ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आप अगेन यही लिखोगे, ट्रायंगल्स डी ए पी कॉन्गुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स, ये हमारा ई बी और पी, ये एंगल साइड एंगल से ये हुआ है। इसके लिए हमारा ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि बेटा आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद बेटा। नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो किस तरह से होगा, इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ये है आपका, ये सी पोर्शन हो गया, राइट एंगल हो गया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बेटा ये वाला पोर्शन आपका इसके इक्वल हो गया। of hypotenuse of AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM। तो बेटा देखो ये DM is equal to CM ये आपका गिवन हुआ है। पॉइंट D is joined to point B, show that। तो सबसे पहले बेटा देखो गिवन में हमें क्या करना है, इसमें देखिए गिवन में सबसे पहले हमें लिखना है कि M is the midpoint of, देखो M is the mid point ऑफ ए बी, है ना। तो इसमें ये मिड पॉइंट है तो ये सारा कुछ गिवन है। यहाँ पर और क्या गिवन है, देखो डी एम इज इक्वल टू सी एम की गिवन है, और देखो एंगल सी इज इक्वल टू आपका 90, ये डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना है इन ट्रायंगल, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं बेटा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AMC and triangle BMD, AMC और BMD जब हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो AMC, तो सबसे पहले क्या हो गया बेटा, AM इज इक्वल टू क्या हो गया, CM हो गया, ये गिवन है। देखिए बेटा ये हमारा ये वाला पोर्शन हमने मान लिया, ये आपका एंगल, इसको आप x और y मान लिया है ना, ये हमारा मान लिया x इज इक्वल टू एंगल y, ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा हमारा हो गया ये आपका BM इज इक्वल टू DM, ये भी बेटा आपका गिवन हो गया। तो यहाँ से ये जो हमारा बना ट्रायंगल्स AMC कॉन्गुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स BMD, ये हो गया साइड एंगल
साइड से। अब सेकंड पार्ट में क्या है, जब ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा ना बेटा, सेकंड साइड एंगल साइड से हो गया, तो यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला हमने मान लीजिएगा, ये लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल, मैं आपको लिख देता हूँ एंगल, इसको मान लिया ये एन मान लो और इसको हमने पी मान लिया, तो लिखो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल पी, और ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये ऑल्टरनेट हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय, ये आपका हो जाएगा। क्यों, जब ऑल्टरनेट कब होता है, जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी, तो ये आपका पैरेलल हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको सेकंड पार्ट है इसमें, डी बी सी इज अ राइट एंगल, तो देखो डी बी सी तो लिखेंगे इन, लिखना पड़ेगा इन एंगल क्या हो गया, डी बी सी, लिखो डी बी सी प्लस ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ये हो गया को इंटीरियर एंगल, क्या हो गया बेटा, को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर। अब ये आपका सी कितना है, एंगल डी बी सी प्लस ये 90 हो गया, इज इक्वल टू ये आपका 180 हो गया। तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब देखिए हम थर्ड पार्ट को किस तरह से करेंगे बेटा, देखिए थर्ड पार्ट को किस तरह से करेंगे बेटा, देखिए आप इन अच्छा ये तो सॉरी हो गया। अब हमें करेंगे, देखो ये हमारा बराबर है, गिवन क्या था बेटा हमारा, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये बराबर हो गया। लिखेंगे देखो थर्ड पार्ट में, नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट में ये है डी बी सी इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। अब देखिए यहाँ पर डी डी बी सी और ए सी बी, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो गया, डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ये हमारा गिवन हो गया। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपका ईच 90 हो गया, ठीक है। और बी सी दोनों के लिए हमारा कॉमन हो गया, बी सी दोनों के लिए क्या हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स डी बी सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ए सी बी, ये हमारा हो गया साइड एंगल, साइड से हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या प्रूफ करना है बेटा, फोर्थ पार्ट इसमें प्रूफ करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो आपको पता है क्या, डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन था। डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी सी को हम लिख सकते हैं, अब देखो डी सी को हम लिख सकते हैं क्या, डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। अब देखो डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी सी एम लिख दिया और इसको भी हमने सी एम लिख दिया, इज इक्वल टू ए बी। ये हमारा ट्वाइस सी एम हो गया, ये हमारा ए बी हो गया। ये हमारा सी एम इज इक्वल टू, इसको हमने हाफ ऑफ ए बी कर दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आपको अच्छी लगे तो और हमको आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें क्या आपके लिए सही कर किया जा सकता है, उस सब कुछ। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा।